आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छोटे छोटे मासूम बच्चों के सुनहरे सपनों के साथ जब शिक्षा विभाग खुद ही खिलवाड़ करते नजर आएंगे तो कैसे शिक्षित होगा समाज, कैसे सुधरेगा नौनिहालों का भविष्य। शिवराज सरकार में ये क्या हो रहा है? जब पहली से 5वीं तक एक ही कमरे में लगेगी क्लास तो कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल। जब 2-3 साल से बच्चों का नाम एक ही कक्षा में दर्ज होगा तो कैसे उज्जवल होगा नौनिहालों का जीवन। एक ऐसा स्कूल जहां कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं तो है पर कक्षा चौथी है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं जबलपुर जिले के पनागढ़ जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाली नगना पंचायत के ग्राम पोंडी के प्राथमिक शिक्षा केंद्र की, जहां ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय और ना ही बिजली है। एक तरफ शिवराज प्रदेश में चल रहे शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक खुद शिक्षा का स्तर बिगाड़ रहे हैं, या हम ये कहें कि शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के बीच बनी साठगांठ के चलते जानबूझकर शासकीय स्कूलों का स्तर गिराया जा रहा है। इसका सीधा असर निचले स्तर के परिवारों पर पड़ रहा है। कहने के लिए तो ग्राम नगना में प्राथमिक शाला है, लेकिन यहाँ पहली से 5वीं तक के बच्चों की क्लास एक कमरे में ही लग रही है। स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें प्रदीप शर्मा तो शायद ही स्कूल आते हैं। उक्त शिक्षक सन 1993 से अपने गृह ग्राम पोंडी में ही जमे हुए हैं, जिन्हें ये भी पता नहीं है कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अन्य पदस्थ महिला शिक्षिका यशोदा कोरी द्वारा स्कूल में पहली से 5वीं तक 22 छात्र छात्राओं की जानकारी दी गई तो वहीं अन्य शिक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि स्कूल में कुल 25 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उक्त स्कूल में ना ही बिजली की व्यवस्था है, ना ही पानी और ना तो शौचालय तक की व्यवस्था है। संवाददाता जब स्कूल परिसर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहली से तीसरी क्लास के नौनिहाल खुद बाल्टी में पानी भराकर ला रहे थे, जिनसे पूछने पर नौनिहालों ने बताया कि वे रोज इसी तरह पानी भरकर लाते हैं। जिस हैंडपंप की दूरी लगभग स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर था, जहां से छोटे छोटे नौनिहाल खुद बाल्टियों से पानी भरकर अपने शिक्षकों की प्यास बुझाते हैं। जब संवाददाता ने स्कूल की 3 साल की रिपोर्ट निकाली तो स्कूल में कई ऐसे नाम सामने आए जो 2-3 साल से एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी और बच्चों को दिए जाने वाली यूनिफॉर्म की बात करें तो उक्त स्कूल से शासन को 24 छात्र छात्राओं के नाम भेजे गए थे, जिस आधार पर 84 यूनिफॉर्म प्रतिवर्ष दी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन सिर्फ 17 बच्चों के नाम उस समय दर्ज किए गए जब संवाददाता उक्त स्कूल पहुंचे थे। पूरे मामले में जन शिक्षक रामकृपाल पटेल कुछ बोल पाना तो दूर, सामने आने से भी कतरा रहे हैं। वहीं जनपद शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठे नरेश पटेल भी पिछले 15 दिनों से कार्यवाही की बात कर रहे हैं, पर आज तक वो ये भी नहीं पता लगा पाए कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा विभाग और निजी स्कूल के बीच बनी साठगांठ के चलते जानबूझकर शासकीय स्कूलों का स्तर गिराया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा निजी स्कूलों को पहुंचाया जा रहा है। कहाँ गए थे बेटा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ गए थे? पानी लेने गए थे। कौन सी क्लास पढ़ते हो? दूसरी। अच्छा, दूसरी। कहाँ रहते हो? तो पानी कहाँ भरने गए थे? रोज भरते हो? कभी कभी जब खाली हो जाता है, 2-3 दिन में एक बार। कभी खाली हो जाता है। कितनी दूर से भर के लाते हो? मैम, आपका नाम क्या है? यशोदा कोरी। जी? यशोदा कोरी। मैम, यहाँ पे ये जो स्कूल है, कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? 23 बच्चे पढ़ते हैं। और कौन सी क्लास से पढ़ते हैं? कहाँ किस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? पहली से 5वीं तक। पहली से 5वीं तक में कुल 23 बच्चे हैं। यहाँ पे टीचर कितने हैं? 2 टीचर हैं। आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं? 2 टीचर 5वीं क्लास तक कैसे पढ़ा लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं, मैनेज किया है। एक पहली दूसरी पढ़ाते हैं, एक तीसरी, चौथी, 5वीं। तो एक बार में इतनी क्लास को संभाल पाना क्या संभव है? नहीं है, लेकिन अब बच्चे कम है तो कर लेते हैं एडजस्ट। जी। क्या इस विषय में आपने कभी जो अपने उच्चाधिकारी हैं उनको कोई पत्र लिखा? नहीं। आज तक कोई पत्र नहीं लिखा? नहीं। ऐसा है ना, गवर्नमेंट में 1 से 30 बच्चों के लिए 2 शिक्षक ही रहेंगे। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 बाई या 12 की रूम में पूरे बच्चे आते हैं। नहीं, ये वाला रूम खोल देते हैं। पूरा पड़ा हुआ है। कौन सा? काली वाला। वो नहीं, एक और है ना जो बाजू में जिसमें लॉक डला है। अच्छा। हाँ, ये वाला खोलते हैं, वो नहीं खोलते हैं। आज कितने बच्चे आए मैम? आज अभी अब आ रहे हैं बच्चे, थोड़े पानी लेने गए हैं। तो यहाँ पानी भरने के लिए क्या कोई चौकीदार वगैरह की व्यवस्था नहीं? नहीं। तो ये सब काम बच्चों को ही करना पड़ता है? हाँ, बच्चे ही करते हैं, कुछ नहीं।
का सामान भी है, किचन का सामान भी अभी कोरोना काल में बंद है, पक्का खाना। सर जैसा कि अभी कोरोना काल के समय जो राशन बच्चों को वितरण किया गया, हाँ जी सर, सूखा राशन दिया जी, वितरण किया। अभी भी बच्चों को राशन और कापी किताबें वगैरह जो है हाँ हाँ जी सब सर, सब बिल्कुल बांटे गए हैं, सबके पास पुस्तकें हैं, राशन सूखा बांटा जाता है, जो शासन से प्राप्त होता है उसी का बांटा।